की करना है, आत्मा बुद्ध की करना है, आत्मा बुद्ध की करना है। सम्राट अशोक महान अमर रहे, आत्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, आत्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, आत्मा सावित्रीबाई फुले अमर रहे, आत्मा सावित्रीबाई फुले अमर रहे। भगवान बुद्ध की करना हो, की करना हो, जगदेव प्रसाद अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे। एक अकेले बाघ को तुमने घर में घेर के मारा है, नहीं बचोगे गद्दारों सड़कों घरों को जारा है। एक अकेले बाघ को तुमने घर में घेर के मारा है, नहीं बचोगे गद्दारों सड़कों घरों को जारा है। लेने हर एक बार का बदला बबर शेर आ गया, लेने हर एक बार का बदला बबर शेर आ गया। तोड़ने काफिरों की गर्दन एक दिलेर आ गया, तोड़ने काफिरों की गर्दन एक दिलेर आ गया, तोड़ने काफिरों की गर्दन एक दिलेर आ गया। माँ दुर्गा की पावन यात्रा पर पथराव किया तुमने, आगे आया बेटा तो पीछे से वार किया तुमने। माँ दुर्गा की पावन यात्रा पर पथराव किया तुमने, आगे आया बेटा तो पीछे से वार किया तुमने। करने वध ये तुम्हारा नरसिंह अवतार में आया है, करने वध ये तुम्हारा नरसिंह अवतार में आया है। लेने हर एक वार का बदला बबर शेर आया है, लेने हर एक बार का बदला बबर शेर आया है, लेने हर एक बार का बदला बबर शेर आया है। पाप का घड़ा भर चुका है, इसको फोड़ना होगा ही, ईंट का करारा जवाब पत्थर से देना होगा ही। पाप का घड़ा भर चुका है, इसको फोड़ना होगा ही, ईंट का करारा जवाब पत्थर से देना होगा ही। करेगा काल तांडव सर पे तेरा यमराज आया है, करेगा काल तांडव सर पे तेरा यमराज आया है। लेने हर एक खून का बदला बबर शेर आया है, लेने हर एक खून का बदला बबर शेर आया है।
भर दो चप्पा चप्पा जाप के दीवानों से, जाप के दीवानों से भर दो चप्पा चप्पा जाप के दीवानों से, भर दो चप्पा चप्पा जाप के दीवानों से। गूंजेगी गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से, गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गरीब या हो धनवान सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, सबको काम। हो गरीब या हो धनवान सबको शिक्षा सबको काम, सबको अवगत करा दो अपने हक अधिकारों से, सबको अवगत करा दो अपने हक अधिकारों से। गूंजेगी गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से, गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जन जन को चलो करे जागरूक जन अधिकार विचारों से, जन जन को चलो करे जागरूक जन अधिकार विचारों से। गूंजेगी गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से, गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश प्रदेश की विकास की थाती ओनली वन जन अधिकार पार्टी, ओनली वन जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी। देश प्रदेश की विकास की थाती ओनली वन जन अधिकार पार्टी। आओ अलख जगा दे गांव शहर गलियारों से, आओ अलख जगा दे गांव शहर गलियारों से। गूंजेगी गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से, गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारों से। Music by X Alap. जन अधिकार पार्टी के जीतैबू, जन अधिकार पार्टी के जीतैबू। यूपी में आई बाहर भौजी, भौजी यूपी में आई बाहर भौजी। ओटवा जे देबू
मिली रोजगार भौजी भौजी देवरन के मिली रोजगार भौजी। जन अधिकार पार्टी के जीतैबू यूपी में आई बाहर भौजी भौजी यूपी में आई बाहर भौजी। Music by X Alap. बाबू सिंह कुशवाहा जी आई है संविधान मजबूत बनई है। सुना था ना भौजी। बाबू सिंह कुशवाहा जी आई है संविधान मजबूत बनई है। खातिर खूब लड़ी मर्दानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। सब महिलाओं खातिर मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। के मौके पर आप सभी लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंच पर बैठे हुए माननीय विधायक रामदास सैनी जी, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक जी, भाई सुरेश सैनी जी, आज की अध्यक्षता कर रहे
सम्मानित अध्यक्ष जी, लक्ष्मण सिंह जी प्रमुख जी, हमारे राम सिंह सैनी जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, संयोजक थे, कार्यक्रम के हमारे शुरुआत करने वाले साथी भाई अरविंद सैनी जी, प्रधान जी, परम सैनी जी, मंच पर बैठे हुए अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथी, मार्गदर्शक के नन्हे बच्चों, साथियों, ज्योतिबा फुले नगर इसका नाम था। मैं लगभग 2-3 बार जल्दी आपके अमरोहा में आया हूँ। काफी कुछ साथियों से मुझे मिलने का मौका मिला, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। मुझे ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ाने के लिए यहाँ के आयोजक साथी सांसद भवन सिंह कुशवाहा, राम सिंह सैनी जी, भाई बीके सिंह सैनी जी, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब भी हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है, कि उद्देश्य होता है कि कुछ उसने ऐसे काम किए हैं जिससे हमारा समाज विकास के रास्ते पर जाए। इसके लिए जितने भी महापुरुषों ने इस क्रम में योगदान दिया है, हम लोग सब लोग मिल करके याद करते हैं। अगर हमें इस देश में आगे बढ़ने का मौका मिला है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, तो अगर सबसे पहला अगर हम किसी को योगदान देना चाहेंगे तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, हम सब लोग मिलकर के मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि शायद सावित्रीबाई फुले नहीं होती, वो 1848 में उन्होंने पहला स्कूल तो अगर हम सबसे पहला योगदान अगर किसी को दे हमारी बहनों को शिक्षा के लिए, तो वो पहला योगदान माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। वो किसी भी समाज की महिलाएं नहीं, वो बेटियां नहीं हैं। अगर हमारे देश में पढ़ने का अधिकार की शुरुआत सबसे पहले अगर किसी ने की, तो वो माता सावित्री फुले। इसलिए साथियों, आज हम सब लोग मिल करके पूरे देश में माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। और जहाँ हम एक तरफ माता सावित्रीबाई फुले को, वहाँ हम दूसरी तरफ ये भी याद करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, तो जब उनको उनके घर से निकाला गया, तो जब वो निकल के जा रहे थे, तो उनको सबसे पहले अगर कोई मुलाकात हुई तो बहन फातिमा शेख से हुई और उनके भाई से। तो बहन फातिमा शेख ने उनको अपने घर में रोका और खुद भी आजीवन कुंवारी रह करके माता सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चला और एजुकेशन के क्षेत्र में वो लगातार काम करती है। इसलिए हम माता बहन फातिमा शेख को भी इसके लिए बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन उन्होंने साथ दिया। साथियों, जब हम माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं उनके, तो हम ऐसा भी समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होती तो शायद हम जीवन के किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन महात्मा फुले जो लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और अकेले अज्ञानता के कारण इस देश का जो गरीब और कमजोर है वो हताश और लाचार है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को प्रमुख माना और पूरा जीवन उन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन किया। और खाली शिक्षा के लिए नहीं, विधवा विवाह में काम किया। अगर किसानों के लिए पहला आंदोलन किसी ने अगर किया महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो महात्मा ज्योतिबा फुले।
आज उनके संघर्ष को हम याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, बताए हुए रास्ते पर भी हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश में जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने गरीबों को, कमजोरों के लिए काम किया है, उनको हम जाति बंधन में नहीं बांध सकते। वो सारे जाति के लोग हैं। इस देश के जितने गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जिनको जाति के आधार पर पीछे किया गया है, उन्होंने सभी के उद्धार के लिए काम किया। इसलिए वो सभी के महान नायक हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। शिक्षा में कुछ लोग आगे आए। शिक्षा के बाद, पढ़ने लिखने के बाद कुछ लोग सरकारी नौकरियों में गए। कुछ लोगों ने संघर्ष किया, रिजर्वेशन हुआ, रिजर्वेशन के जरिए नौकरी में आए और संविधान जो बना, तो संविधान के तहत जो हमें हक अधिकार मिले, उसमें बहुत सारे लोग राजनीति के क्षेत्र में गए। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अमरोहा में बैठा हूँ, आपके बीच में हूँ, तो मैं बड़े पैमाने पर देखता हूँ कि जहाँ एक तरफ हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग आगे बढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग राजनीति की महत्ता को समझ करके राजनीति के बारे में भी आगे बढ़े, क्योंकि जहाँ शिक्षा जरूरी है वहाँ शिक्षा का अधिकार बना रहे, रोजगार करने का अधिकार बना रहे, वो सारी चीजें। अगर जिस समाज के लोग राजनीति में नहीं होते हैं, वो समाज धीरे धीरे लाचार और गुलाम हो जाता है। इसलिए हमें राजनीति के महत्व को भी समझना है। एजुकेशन का तो महत्व है भी, लेकिन वो चीजें राजनीति तय करती है कि आपका अधिकार ये बना रहेगा या छीन लिया जाएगा। इसलिए अगर आप राजनीति में चौकन्ने हैं, सक्रिय हैं, अगर आपकी राजनीति में भागीदारी है, तो आपके बच्चों को जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो हमेशा बना रहे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हो, या जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे निकलना चाहते हैं। इसलिए हमें राजनीति पर भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। राजनीति जो मैंने अपने जीवन में समझा है, राजनीति होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने जितना समझा है, राजनीति शौक नहीं, हमारी जरूरत है। जैसे हमारे लिए दाल रोटी जरूरी है या जीवन के और काम जरूरी है, उसी तरह राजनीति में चौकन्ने रहना भी जरूरी है। राजनीति में जाने का मतलब, राजनीतिक जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति एमपी एमएलए बन जाता है। राजनीतिक जागरूकता का मतलब ये है कि अगर हम जागरूक हैं, चौकन्ना है, तो जब हमें फैसला लेने का मौका आता है तो हम ये सोच के फैसला लेते हैं कि हमारे बच्चे का हित किसमें है और हमारे बच्चे का नुकसान है। अगर हम जागरूक रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, तो कभी हमसे गलत फैसला नहीं। इसलिए आप सब लोग जागरूक हैं और निश्चित तौर पर ज्यादा जागरूक है हमारे इलाके से, क्योंकि आप माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को मानने वाले थे। आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग महात्मा फुले का नाम लेते थे या माता सावित्रीबाई फुले का लेते थे, 96 में मैं मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में आया था। उस दरमियान में अमरोहा भी आया था। मैं चंद्रपाल साहिब जिला पंचायत के सदस्य थे। मैं उनके घर गया था। हमारे साथी थे प्रताप सिंह सैनी साहब, पूर्व सांसद, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उनके घर भी गया था और उनसे भी मैं मिला था। मैं उस समय भी जिक्र करता था माता सावित्रीबाई फुले का और महात्मा ज्योतिराव फुले का, लेकिन पहले मैं भी नहीं जानता था। मुझको कुछ लोगों ने बताया तो मैं जाना, और दिल में उतरते उतरते टाइम लगा। हम लोगों ने जब शुरुआत की तो कुछ माने, कुछ नहीं माने, कुछ धीरे धीरे माने और कुछ आज मान रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग धीरे धीरे करके, जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है,
उनको हम सब लोग जानेंगे। और ये मान लीजिए, जिनके जो लोग अपने माँ बाप के, अपने पूर्वज की इज्जत करते हैं, उन्हीं के पूर्वजों की इज्जत सब कोई करता है। और जो अपने पूर्वज की इज्जत नहीं करते हैं, उनका दूसरा कोई नहीं करता। इसलिए जिस दिन हम अपने महापुरुषों को जान जाएंगे, उनके किए गए कार्यों को जान जाएंगे, जो उन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उस दिन निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों की चाहत है, आप लोगों की चाहत है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी भी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े, अच्छे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी परगना अधिकारी बने, जिले की कलेक्टर बने, कप्तान बने। ये सब हम लोगों की चाहत है, लेकिन ये तभी संभव है जब इन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हम करते हैं। हमारे पास 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे आने वाली हमारे बाद हमारी पीढ़ी को मिले, हो हमारे बेटे को मिले, हमारी बेटी को मिले, और हम अपना एक हिस्सा अपने भाई को भी नहीं देते कि हमारे बच्चे की। इसी तरह हमारे बच्चे के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर है, जल जंगल जमीन है, सरकारी खजाना है, जिसमें हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा है, उसकी भी देखभाल आपको करना है एक माँ बाप होने के नाते। अगर हम नहीं उसकी देखभाल करेंगे तो कब करेंगे? बच्चा तो अभी हाई स्कूल में है, इंटर में है, वो जानता नहीं कि हमारा भी हिस्सा है। वो सिर्फ बच जाता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे और परीक्षा में बैठेंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये नहीं जानता कि यूपीएससी की परीक्षा में हमें बैठना है तो यूपी जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बनाता है देश का प्रधानमंत्री, उसके मेंबर बनाता है देश का प्रधानमंत्री। तो जो बनाता है बोर्ड, उसका दखल भी होता है, चाहे वो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा आयोग हो, सबका गठन सरकारें करती हैं। तो जिनकी करना है उनको नहीं करना। इसलिए हमको तो लगता है कि हमने पढ़ा है, और बच्चा परीक्षा में बैठेगा तो रिटर्न क्वालिफाई करेगा, इंटर क्वालिफाई करेगा, और जो ईमानदारी से इंटरव्यू में जाएगा उसका हो जाएगा। होता है इक्का दुक्का लोगों का, लेकिन बड़े पैमाने पर तो उन्हीं का होता है जिनकी सत्ता होती है। देश का जो राजपाट होता है, जो सत्ता होता है, सत्ता होती है, उसके हाथ में ज्यादा गर्मी, बरसात, जो प्रकृति की चीजें हैं वही घर नहीं होती है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे जीवन की जो राजनीति नहीं तय करती। अगर आपको खाद चाहिए, सस्ती लेना है कि महंगी लेना है, तो उसका फैसला और कहीं नहीं होता, वही लोग करते हैं जो आपके वोट से चुन करके जाते हैं। आपके लिए स्कूल, आपके लिए रोजगार के साधन वही मुहैया कराता है जो आपके वोट से चुन करके जाता है। इसलिए जब आप राजनीति में जागरूक रहेंगे तो ही आप अपने बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे, और अगर आप राजनीति में जागरूक नहीं रहेंगे, अपनी वोट की कीमत नहीं जानेंगे, तो कभी आप राजनीति में जागरूक नहीं। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, चाहे माता सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, उन्होंने यही सोच के संघर्ष किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, लिखेगी, जागरूक होगी, और जब जागरूक होगी तो इस देश में अपना हक हिस्सा हासिल करेगी। निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ कि आप लोग सब लोग जागरूक साथी हैं, राजनीति की ताकत को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग एक जागरूकता के साथ एक अच्छा फैसला लेंगे और माता सावित्रीबाई फुले को, बाबा साहब अम्बेडकर को, महात्मा बुद्ध को, महाराजा सूरज सैनी को, सबका मनोकामना पूरी करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस बात के साथ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए यहाँ आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए हमारे सम्मानित
मारा कल्ला पूरे शहर में, कई किले फूक रहा से छोरा बैर बैर में। तेरे सोशल अकाउंट पे सैनी सैनी हो रही है खड़ी भीड़ पाड़ा छोरा एक फेर में। रात ने देवांगे लपेट जी तक ओढ़ बेट त्री चूल्हा ने उत्साह आरा जितने बिले हाथ रे टट पुंजी है तेरा दिशा तई सैनी सब कल्ला बोत आरा जितने बिले हाथ रे टट पुंजी है तेरा दिशा तई सैनी सब कल्ला बोत कहिया गे लमरी लागी अड़ी रवा तेरे यार की तो सदा गुड्डी चढ़ी रवा। मेरी गाड़ियां पे सैनी साहब को नहीं अड़ता जाता कई गाड़ी थाने के माँ खड़ी रवा, कई गाड़ी थाने के माँ खड़ी रवा। अरे कहिया गे लमरी लागी अड़ी रवा तेरे यार की तो सदा गुड्डी चढ़ी रवा। मेरी गाड़ियां पे सैनी साहब को नहीं हटता जाता कई गाड़ी थाने के माँ खड़ी रवा। खुला खाना पीना मखा खुल के न जीना 2.5 दिन आगे बच्चा सबकी मौत है। अरे जितने बिली हाथ रे टट पूंजी है अरे तेरे तई सैनी साहब कल्ला बोत अरे जितने बिली हाथ रे चले सकते अरे तेरे जी साथ तई सैनी कल्ला बोत है।